एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है हर उस स्टूडेंट के लिए जिसका जो सीटेट का एग्ज़ाम है 20 अगस्त को, यानी कि दोनों ही शिफ्ट के जो स्टूडेंट हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप जो है वो तुक्के से अपने जो है वो 20 से 25 नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप जो है वो आपको तुक्का लगाना चाहिए ना या ना ही लगाना चाहिए, या तुक्के से क्या सच में जो है वो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स बढ़ेंगे। तो वो सभी भी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो मैं आज आपको जो हर ट्रिक बताने वाली हूँ, सच में रियल में मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। इससे 10 से जो आपके 15 नंबर जो हैं वो बिल्कुल बढ़ेंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता, यानी कि कुछ क्वेश्चन एग्जाम में हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जिससे हमें कुछ अता पता ही नहीं होता कि वो कहाँ से आए हुए हैं या हमने पहले जो है वो पढ़े नहीं हुए थे, तो उनको किस तरीके से जो आप सोल्व कर सकते हैं, इन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो है फ्रेंड्स, सी टेट का जो आपका एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स वो ऑनलाइन नहीं होगा, क्योंकि ऑफलाइन होगा। और ऑफलाइन करते टाइम जो बच्चे OMR सीट को फिल करते टाइम जो है मोस्टली ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं अपने रोल नंबर को फिल करते टाइम, या फिर जो बबल्स आपसे फिल करवाए जाते हैं यानी कि आंसर के लिए उनको फिल करते टाइम। अगर आपने कितना भी पढ़ा हो, अगर फ्रेंड्स आपने OMR को ढंग से फिल नहीं किया या फिर आपने जो है वो रोल नंबर को अच्छे से फिल नहीं किया, तो आपके जो सीट है फ्रेंड्स वो आपका रिजल्ट है वो नहीं डिक्लेयर होगा, यानी कि रिजल्ट है वो रोक लिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, आपकी OMR सीट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको OMR सीट सबसे पहले अच्छे से फिल करनी है। आपने जितना भी पढ़ा है सफिशियंट पढ़ा है, आपको डरने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। डरने से क्या होगा, आपके जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल गिरेगा, और जैसे कॉन्फिडेंस लेवल गिरेगा तो आप जो है वो एग्ज़ाम में काफ़ी सारी जो है वो मिस्टेक ऐसी करेंगे जो एकदम सिली मिस्टेक होंगी, यानी कि आपको बाद में पता चलता है कि अरे मैंने इतनी छोटी सी गलती की और इसकी वजह से हमारे 1-2 नंबर जो है वो एग्ज़ाम रुक जाता है। तो क्या हमें ये गलतियाँ नहीं करनी है। और OMR सीट को एग्ज़ाम में किस तरीके से फिल करना है उसके वीडियो कोई भी स्टूडेंट जो स्किप नहीं करेगा, जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आपको OMR सीट कैसे फिल करनी है, मैंने इसके ऊपर 2 वीडियो बना रखी है, उन दोनों वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है, यानी कि आप एग्जाम में जो वो तुक्का कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको OMR में जो है आपको क्या करनी है, बबल्स फिल करवानी है। आपको 4 जो है ऑप्शन मिलेंगे और उसके अंदर जो है आपको टिक लगाना, यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा फ्रेंड्स, आपको साथ साथ आप जो आपका आंसर होगा उसमें साथ साथ क्या लगाना है, टिक लगाते चलना है। यानी कि आपको सीधा ही OMR सीट में जो है वो फिल नहीं करना है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर बात मिनट मिनट में आप जब आंसर को पढ़ेंगे तो आपका टाइम जो है वो आपको ज़्यादा लगेगा, और जो आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको करने के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो सबसे पहले तो साथ साथ टिक करके और साथ साथ आपको बबल्स फिल करनी है। बबल्स फिल करने के लिए आपको जो है फ्रेंड्स बाद में या फिर लास्ट के लिए नहीं छोड़ना, क्योंकि उसके बाद प्रेशर बढ़ता जाता है, टाइम बीतता जाता है और आपका जो है वो पेपर एग्जाम में फ्रेंड्स टाइम में यूँ मत देखना, आप बहुत जल्दी जल्दी जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम जो आपका OMR बेस एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको इन सभी बातों का जो है वो ध्यान रखना है, अच्छे से OMR सीट को फिल करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम में हम तुक्का लगा सकते हैं, क्या ये इफेक्टिव होता है। बिल्कुल इफेक्टिव होता है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको क्या है, आपका जो CTET का जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स ये आपका ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। मैं बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ, ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा जिसमें आपके 150 मार्क्स होंगे, और हर एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट का जो है वो टाइम मिलेगा। तो आपको नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम के अंदर है नहीं, तो आपको क्या करनी है, 90 जो है वो नंबर लेने हैं क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम को। तो आपको 150 नंबर में से अगर यूँ मान के चलो 20 से 30 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते, तो उनको आप किस तरीके से जो है वो सोल्व कर सकते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो हम तुक्का लगाने से बचते, लेकिन अगर नहीं है तो हम जो है वो ट्राई कर सकते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और ना ही जो है वो तुक्का लगाना कोई गलत बात है फ्रेंड्स। तुक्का क्या होता है, वो हमारे कॉमन सेंस के ऊपर जो है हमने कुछ पढ़ा होता है पहले से, उसके बेस पे जो हमारा कॉमन सेंस के लगाकर जो हमारे ऑप्शन जो है वो सही लगता है उसे ही तो तुक्का बोलते हैं। तो हमें ये जो टिप्स एंड ट्रिक है वो एग्जाम में फॉलो जरूर करनी है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। आप ये जो जिसने पहले यूज किया है या फिर अब मेरे कहने पर आप एग्जाम में करके देखना और फिर बाद में आके कमेंट करके ज़रूर बताना।
करना। 20 से क्वेश्चन यानी कि 15-20 क्वेश्चन में अगर हम फंस जाते हैं तो उनको किस तरीके से सोल्व करने, नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो हम रिस्क क्यों ना उठाएं, क्योंकि एक एक नंबर से आपका एग्जाम जो है वो रुक जाता है। 15 नंबर यानी कि जो आपको एक एक नंबर के साथ क्या करना है, रिस्क लेना है। ऑल क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करके आना है, कोई भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ना नहीं है। 150 क्वेश्चन आपको क्या करनी है, आपको जरूर से जरूर जो है वो सभी का आंसर अटेम्प्ट करके आना है। नेक्स्ट है आपको एलिमिनेशन जो टेक्निक है फ्रेंड्स, एलिमिनेशन टेक्निक जो क्या होती है हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि आपका एक जो ऑप्शन आ गया कि बच्चे को जो है वो समावेशी शिक्षा जो है वो क्या होती है। हमने क्वेश्चन दिया आपका पेडागोजी का कि समावेशी जो शिक्षा क्या होती है, यानी कि सभी बच्चों को जो है वो समान अवसर के समान जो है विधियों के साथ, जो समान मेथड के साथ जो वो शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट है समान जो है वो सामान्य बच्चों के साथ जो है वो सभी जो बच्चे हैं उनको एक साथ शिक्षा दी जाए, या फिर ग्रुप में अलग अलग जो ग्रुप हैं उसमें बांटकर जो बच्चों को शिक्षा दी जाए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है फ्रेंड्स, कि आपको यूँ पता चल गया इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर नहीं हो सकता, आप दो क्वेश्चन में फंस गए, यानी कि 50-50 चांस हो गए कि समान जो है वो बच्चों को शिक्षा देना, या फिर समान मेथड के साथ सभी बच्चों को जो है वो सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो आपको आंसर है, यानी कि 50-50 में जब हम फंस जाते हैं तो हमें क्या करना है, यानी हमें बी भी ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है और आपका सी भी ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है, हमें दो ऑप्शन एलिमिनेट करके काट दिए। तो 50-50 में फंसने पर हमें क्या करना है, जो भी आंसर आपका सबसे अप्रोप्रिएट है, यानी कि समान मेथड के साथ सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना ही हमारा जो है समावेशी का जो शिक्षा का उसका तात्पर्य, यानी कि अप्रोप्रिएट आंसर को हमें चूज करना है जो सबसे ज़्यादा सूटेबल हो। नेक्स्ट हमारा जो टिप्स एंड ट्रिक होने वाली है, सबसे बेस्ट जो आंसर आपको चूज करना है, क्योंकि 4 ऑप्शन हम देखते हैं कि जो है जेंडर बाइसेस पर, यानी कि जो रूढ़िबद्धता जो है वो क्या होती है। रूढ़िबद्धता यानी कि जो जेंडर बायसेस करते हैं, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, यानी कि लड़कियां हैं जो वो मैथ नहीं सीख सकती। नेक्स्ट है हम एग्जांपल देखते हैं कि लड़कियां लड़कों से हैं वो ज़्यादा मैथ सीखती हैं, या फिर जो है लड़के और लड़कियां जो हैं वो समान जो है वो मैथ सीख सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको जेंडर बायसिस या फिर जो है कोई भी जो है आपके बच्चों के जो हित में जो आंसर नहीं हो, वो कभी भी आपका आंसर जो है वो चूज़ नहीं करना। आपको ऑप्शन और जो है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। पहले क्वेश्चन अगर आपको नहीं वाला पूछा है तब आपको ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है, अगर हाँ वाला क्वेश्चन है तो आपको सबसे अप्रोप्रिएट सुटेबल आंसर, यानी कि समान, हमें किसी भी बच्चे के साथ लिंग जाति धर्म किसी भी टाइप से हमें भेदभाव नहीं करना। तो अगर हम लड़कों को ये बोलें कि लड़के मैथ ज़्यादा सीखते हैं या फिर लड़कियां मैथ ज़्यादा सीखते हैं, तो ये क्या होगा, ये भेदभाव होगा, किसी के साथ जो है वो बायसेस होगी गर्ल्स या बॉयज़ के साथ। तो सभी समान रूप से जो है वो मैथ सीख सकते हैं, यानी कि बेस्ट आंसर इसमें क्या हुआ, सभी जो है वो अच्छे तरीके से जो मैथ सीख सकते हैं। बेस्ट आंसर को चूज करना। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन। कई बार जो है वो बच्चे का ये हवा बना रखा है कि फ्रेंड्स जो लॉन्ग यानी कि जितनी जो लंबी लंबी जो है वो आंसर होगा सबसे वही जो क्या होगा आपका आंसर होगा। आपको फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद जो आपको आंसर को पढ़ना है। और चाहे आप जो है क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है टाइम के बचाने में लग जाएं और आपका जो है अच्छे से समझ ही ना आए। तो लॉन्ग क्वेश्चन हाँ ये 50-50% पे आ जाता है कि 50% चांसेस होते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो लॉन्ग आंसर, यानी कि अगर आप फंस रहे हैं, अगर आपको जो है ऑप्शन बिल्कुल जो समझ नहीं आ रहा, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं। सीटेट के पैटर्न के अकॉर्डिंग और जो है पीछे के जितने भी हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम सोल्व किए हैं उसके एक्सपीरियंस पे मैं बताना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स 70% चांसेस होते हैं कि आपके पेडागोजी में जो लॉन्ग क्वेश्चन का जो है वो लॉन्ग आंसर, यानी कि सीटेट जो है वो लंबे लंबे जो है क्वेश्चन पूछता है, फिर उसके लंबे लंबे आंसर होते हैं, उसको पढ़ने में टाइम जो लग जाता है। तो सीटेट का जो है सबसे, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी जो है वो ध्यान रखना होगा, क्योंकि टाइम जो है वो सीटेट काफ़ी खा जाता है, क्योंकि आपको 2 पैसे जाएंगे, लॉन्ग होंगे वो भी, और जो है आपके क्वेश्चन भी लॉन्ग होते हैं। तो आप जो है वो ये आंसर चूज कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल ही कुछ भी नहीं पता और आपको ऐसा लग रहा है, ऑप्शन एलिमिनेट करके आप देख सकते हैं। अगर फिर ऐसा लग रहा है कि तो लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आप जो है वो जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपको बोथ ए एंड बी,
यानी कि इस टाइप के आंसर भी जो आपके मोस्टली जो हैं वो ठीक होते हैं। तो अगर आप फंस रहे हैं क्वेश्चन में तो आप इन टेक्निक का जो है यूज कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबोज बोथ ए एंड बी। पेडागोजी में सीटेट में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन जो है वो 70% चांसेस होते हैं फ्रेंड्स कि वो आपके सही हो जाएं। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपको आता पता ही नहीं है, तो आप इन जो है वो ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। 100% आपको इफेक्टिव लगेंगे, क्योंकि हम कॉमन सेंस हम यूज करते हैं, अपना जो है वो दिमाग वहाँ पे खोल के बैठे फ्रेंड्स। और सीटेट के एग्जाम में सबसे ज़्यादा आपकी बार है OMR सीट में आपको लैंग्वेज फिल करनी। लैंग्वेज फिल करने में मोस्टली बच्चे गलती करेंगे जिसने हिंदी की है, और फिर जो है वो लैंग्वेज 2 में जिसने इंग्लिश फिल किया है, उनको अच्छे से जो है वो मैंने लैंग्वेज को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है आपके एग्जाम में वो भी वीडियो बना रखी है। और नेक्स्ट है, आपको अगर टैग वर्ड की जो वीडियो है फ्रेंड्स, सीटेट जो आपका एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो टाइम जो है वो बच्चे सेव नहीं कर पाते, तो आपको टैग वर्ड जो काफ़ी हेल्प करेंगे आपको पेडागोजी सोल्व करने में। यानी कि आप जो लंबे लंबे क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके आंसर पढ़ेंगे, फिर पैसेज पढ़ेंगे, तो आप जो आपका टाइम जो है वो चुटकियों में निकल जाएगा। तो आपको टैग वर्ड जो आपको हेल्प करेंगे आपको टाइम बचाने में, और जो आपका टाइम पे जो है वो एग्जाम पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, टैग वर्ड की वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। और मैराथन वीडियो को अगर आपने ज़रूर नहीं देखा है तो उसको सभी जो सब्जेक्ट हैं हमारे CDP हो गया, EVS हो गया, इनकी जो है मैराथन क्लासेस देखनी है, टैग वर्ड देखने, OMR सीट को किस तरीके से फिल करना है, ये सभी वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है। सो फ्रेंड्स, बाय बाय एवरीवन, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं।